और बाबा जी ने उसको जब आश्रम से निकलने को कहा तो इसने रात में एक मीटिंग की, लोगों को इकट्ठा किया और कहा बाबा जी पागल हो गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई और हम सब लोगों को वो आश्रम से निकालना चाहती। तो फट इन्होंने ये नाटक, ये मेदांता वाला नाटक, इनको क्या मालूम है जिस महापुरुष को इंदिरा सरकार कुछ नहीं कर पाई, बाल बाका नहीं कर पाई, यानी जेल में बंद करके, बेड़ी हथकड़ी पैदा करके, कटघरे में बंद करके, भोजन पानी सब बंद करके कुछ नहीं कर पाई, तो ये क्या कर लेंगे। लेकिन इन्होंने मीटिंग की रात और वो डॉक्टरों से वहां संपर्क किया, 1 करोड़ में बाबा जी का सौदा किया। इनको मेदांता ले चलो, डॉक्टर या तो जेल दे के मार दे, इंजेक्शन लगा के, या विदेशी डॉक्टर वहां आते हैं, वो जो है बाबा जी को अपने देश ले जाएं और वहां मरवा के फेंकवा दें। अब इनको क्या मालूम है, चाकोरा के साइया मार सके नहीं कोई, बाल नवा को कर सके चाहे जग पारी हो। जाको राखे साइया, और जो खुद साई के साई, इनको कौन मारेगा। और इसीलिए उन्होंने पहले ही चैलेंज करके कहा था, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इस काम को पूरा करने के लिए बच्चा तुमको टाट की लंगोटी हटाकर, यानी घूस फूस की लंगोटी लगवा के मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये भूल गए टाट वालों, तुमसे ये भी तो कहा था कि अगर इससे काम न हुआ, इसका मतलब लंगोटी में अगर संयम से नहीं रह पाए तो मैं उनको जिनसे संयम कराऊंगा, क्यों नारी नींद भोजन तजे तजे खलक की आस, परिवर्तन उसके द्वारा होगा और दुष्टों का संहार उनके द्वारा होगा। इसलिए कहा मैं घास की लंगोटी लगवा के और परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये सब भूल गए हो तुम्हारे पास कोई भी वचन नहीं है। मैं क्या क्या आपसे कहूं और क्या क्या बताऊंगा। तुम तो एक तरफ से पूरा पाठ ही भूल गए। अब जो तुमको याद कराया जाए वही तुम्हारे लिए आश्चर्य दिखाई देगा। ये सब आपके सामने संकल्प किया गया, ऐसे नहीं संकल्प लेकर और तुमसे संकल्प करा के तब ये ठाट फकीरी में 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब पर आपको पहराया गया था। लेकिन तुम सब हो चुके हो, ये महिमा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये सब 80 में भर्ती हुए जब दूरदर्शी बनी। जब दूरदर्शी बनी ये राजनीति में भर्ती हुए और धर्मनीति का इनको पता ही नहीं क्या है, क्योंकि धर्मनीति में पैदा भी नहीं हुए। ये तो राजनीति में पहुंचे और दूरदर्शी टाट तो ये पहचान है, टाट की पहचान ही दूरदर्शी ना। ये दूरदर्शी रहा, टाट उतार के फेंक दिया। बाबा जी ने क्या कहा था, परिवर्तन टाट के द्वारा होगा, और ड्राइवर ने तो पैरा ही नहीं, मथुरा वाले ने, और इसने पैर के फेंक दिया। तो ये बताओ परिवर्तन करने वाली वो टाट पहनने की तीसरी शक्ति कौन होगी। वो टाट पहनने वाली कौन सी तीसरी शक्ति जिसके द्वारा परिवर्तन होगा। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इन दोनों में से कोई है ही नहीं, क्योंकि बाबा जी ने कहा परिवर्तन टाट के द्वारा होगा, और ड्राइवर मथुरा वाले ने तो पैरा ही नहीं और इसने यानी पैर के उतार दिया। जबकि बाबा जी ने कहा जिन लोगों ने टाट पहनने के आदेश को नहीं माना वो तो पछताएंगे, और जिन्होंने पैर के उतार दिया वो रोएंगे। उनको रोना पड़ेगा
जब मैं टाट की महिमा बताऊंगा, टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, तो इनको रोना पड़ेगा। अब आप सोच लिए, तुम रोने वाले के साथ लगे हो कि हंसने वाले के साथ जुड़े हो।